नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो देखने में तो बहुत ही शांत और साधारण लगता है, लेकिन सच मानिए इसके भीतर पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आज हमारा पूरा फोकस है कमल पर। जी हाँ, वही कमल का फूल जो भगवान विष्णु के हाथों में नजर आता है। ये ना सिर्फ एक फूल नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये सृजन और जीवन दर्शन का एक परम प्रतीक है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक तस्वीर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा तालाब जो पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है, पानी एकदम रुका हुआ, गंदा और बिल्कुल अंधकारमय। मतलब ये एक ऐसा माहौल है जिसे देखकर आमतौर पर कोई भी इंसान वहां से दूर भागना चाहेगा। दरअसल ये कीचड़ दुनिया की उन सभी नकारात्मक चीजों, रोजमर्रा की मुश्किलों और बुराइयों का प्रतीक है जिनसे हम हर दिन हर पल घिरे रहते हैं। और यहीं पर प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास, या कह लें एक अचरज सामने आता है। एक तरफ वही सड़ा हुआ रुका हुआ कीचड़ है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल बेदाग, बेहद खूबसूरत और पवित्र कमल का फूल। हैरानी की बात तो यह है कि यह पवित्र फूल उसी गंदे कीचड़ से जन्म लेता है, वहीं पनपता है, लेकिन उस कीचड़ की एक सिंगल बूंद भी इसे गंदा नहीं कर पाती। ये वाकई किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे कोई चीज इतनी अशुद्ध जगह से निकलकर भी खुद को इतना बेदाग रख सकती है। तो अब यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। भगवान विष्णु, जिन्हें हम इस पूरे ब्रह्मांड का पालनकर्ता मानते हैं, उनके हाथों में ये खास फूल ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक सजावट की चीज है, या केवल सुंदरता दिखाने के लिए है, या फिर ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता के हाथों में इस फूल का होना जीवन की किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है? भाग 1, कमल यानी पवित्रता का प्रतीक। आइए इस पहली परत को हटाकर देखते हैं। कमल का दर्शन असल में जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका सिखाता है। एक तरफ की छवि ये दिखाती है कि हमें इस दुनिया में पूरी तरह से जीना है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों, रिश्तों और समाज के बीच रहना है। आखिर कोई भी इंसान दुनिया छोड़कर भाग तो नहीं सकता है ना। लेकिन दूसरी ओर कमल का असली संदेश छिपा है कि दुनिया की बुराइयों से पूरी तरह अछूता कैसे रहा जाए। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है, ठीक वैसे ही इंसान को इस संसार के मोह, क्रोध और लालच के बीच रहते हुए भी अपनी अंतरात्मा को उनसे दूर और एकदम पवित्र रखना चाहिए। भाग 2, विष्णु जी और सृजन। अब हम पौराणिक कथाओं की गहराई में चलते हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो सृजन की शुरुआत में एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न होता है। फिर उस कमल के भीतर से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और बस वहीं से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विष्णु जी के हाथ में मौजूद कमल ये केवल एक फूल नहीं है, बल्कि ये वो उद्गम स्थल है, वो ओरिजिन पॉइंट है जहां से हमारे अस्तित्व की ही शुरुआत हुई थी। कह सकते हैं कि ये सृजन का सबसे बड़ा प्रतीक है। भाग 3, आध्यात्मिक चेतना का मार्ग। आइए अब इस पौराणिक विचार को अपने भीतर झांक कर देखते हैं। योग और ध्यान के क्षेत्र में कमल का महत्व सचमुच बहुत दिलचस्प है। यहाँ सहस्रार चक्र की बात आती है। योग विज्ञान के अनुसार ये इंसान के सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित हमारा सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। और पता है इसे किस रूप में देखा जाता है? 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में। लेकिन ये कमल ऐसे ही नहीं खिल जाता। ठीक वैसे ही जैसे एक भौतिक फूल को खिलने के लिए सही माहौल चाहिए, इंसान की आत्मा का यह कमल केवल तभी खिलता है जब मन पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो जाए। असल में मन की यह शुद्धि ही आध्यात्मिक जागृति की इकलौती चाबी है। तो इन सभी बातों से हमें जीवन के क्या सबक मिलते हैं? कमल हमें मुख्य रूप से 3 बड़े संदेश देता है। पहला, बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन या नकारात्मक क्यों ना हो, हमें अपनी अंदरूनी पवित्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। दूसरा, जब चारों ओर अंधकार और अज्ञानता छाई हो तो खुद एक प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे आसपास के लोग चाहे जैसा भी बर्ताव करे, हमें अपने भीतर के अच्छे गुणों को और अपनी इंसानियत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच में कमल विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भाग 4, चारों प्रतीकों का रहस्य। अब हम इस पहेली के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ना एक संपूर्ण मास्टर फ्रेमवर्क हमारे सामने आता है। ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु के 4 हाथों में 4 अलग अलग प्रतीक होते हैं। शंख, जो सृजन की पहली ध्वनि और एक सही शुरुआत को दर्शाता है। चक्र, जो समय की गति और परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है।
गदा, जो अन्याय के खिलाफ शक्ति और न्याय स्थापित करने का प्रतीक है। और इन सबके अंत में आता है हमारा कमल, जो इस पूरी प्रक्रिया में पवित्रता और शांति बनाए रखने का काम करता है। जब हम इन चारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह एक पूर्ण और संतुलित जीवन का नक्शा बन जाता है। शक्ति और न्याय तो चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ शांति और पवित्रता का होना ही असली संतुलन है। भाग 5, जीवन जीने की कला। चलिए देखते हैं कि इस पूरी थ्योरी को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इस संतुलित नक्शे को समझने के बाद अगर कोई भी इंसान अपने एक साधारण से जीवन को एक सार्थक और दिव्य जीवन में बदलना चाहता है तो उसे इन 4 स्तंभों को अपनाना ही होगा। कैसे? शंख की तरह जीवन में हर काम की एक सही शुरुआत होनी चाहिए। चक्र की तरह हमारी एक सही और सच्ची सोच होनी चाहिए जो समय के साथ चले। गदा की तरह चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारे पास सही शक्ति होनी चाहिए। और इन सब के बीच कमल की तरह एक साफ और पवित्र दिल होना चाहिए। जब ये चारों चीजें किसी के चरित्र में एक साथ मिल जाती है ना, तो जीवन अपने आप ही एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। देखा जाए तो ये विचार पौराणिक प्रतीकों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। भगवान विष्णु का ये स्वरूप केवल दूर से हाथ जोड़कर पूजा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक जीता जागता गाइडबुक है। ये हमें सिखाता है कि एक आदर्श और संतुलित जीवन आखिर जिया कैसे जाए। सच कहूं तो ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा छिपी हुई है। कमल की पवित्रता से लेकर शंख, चक्र और गदा के संतुलन तक हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन प्रतीक आज के समय में भी बिल्कुल सटीक और प्रासंगिक हैं। लेकिन आज की इस तेज सरार, तनाव से भरी और उथल-पुथल वाली दुनिया में जहां हर तरफ एक नया कीचड़ मौजूद है, वहां मानवता इन चारों दिव्य प्रतीकों के इस सटीक संतुलन को अपने रोजमर्रा के जीवन में सक्रिय रूप से कैसे उतार सकती है? इस अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और